गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे साहस के पैर। साहस के पैर, जिसके लेखक हैं श्री जयशंकर अवस्थी जी। जयशंकर अवस्थी जी इस पाठ के माध्यम से यह कहते हैं कि आप जानते हैं कि हमारी शारीरिक संरचना, रंग रूप, यह सब जो है प्रकृति की अनुपम देन है। हर शारीरिक बनावट की अपनी अलग पहचान होती है, अलग खासियत होता है। हमारी शारीरिक बनावट हमारे भावों को अभिव्यक्त और सृजनात्मक अभिव्यक्त करने की और सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने की आड़े नहीं आती है, बल्कि हमें अपने कार्यों के प्रति अत्यधिक उत्साही बनाती है। इस पाठ का प्रतिनिधि चरित्र अचल असावधानी के कारण एक रेल दुर्घटना का शिकार हो जाता है और अपना एक पैर जो है खो देता है। और इसी प्रकार से अपनी प्रतिबद्ध पहल से वह अपनी कक्षा के एक नया सबक देने में सफल होता है। अर्थात उसकी कक्षा के लोग अन्य बच्चे जो उसे चिढ़ाया करते थे, तो वो जो है बाद में धीरे धीरे उनके हृदय को परिवर्तित करता है। इस बात को इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। अभी जो है घंटी बजा नहीं था कि कक्षा में बहुत शोर मचा हुआ था, बहुत उधम मचा रहे थे बच्चे जो है। लेकिन जैसे ही अचल ने कक्षा में प्रवेश किया, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, मानो किसी ने चुप रहने का संकेत दिया हो। वह आगे बढ़ा, तभी एक मोटा नाटे कद का लड़का जो है उठा और दौड़कर वह जो है ब्लैक बोर्ड के सामने जाकर खड़ा हुआ और होठों पर मुस्कुराते हुए वह शुरू किया बोलना। और बोलते बोलते कहता है, दोस्तों, भूगोल के मास्टर जी आते हैं तो अपने साथ नक्शा लाते हैं। नक्शे से हमें पता चलता है कि भारत कैसा है, दुनिया कैसी है, मगर इतिहास के मास्टर जी बेचारे क्या करें। अब इस साल हमारे कोर्स में तैमूर लंग वाला अध्याय है। मुझे चिंता थी कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि तैमूर लंग कैसा था, कैसे उठता बैठता था, कैसे चलता फिरता था। लेकिन भगवान की दया से और कक्षा में जोरदार ठहाके लगते हैं, जोरदार तालियां बजती है, सीटी गूंजने लगता है, खूब उधम मचाते हैं। अचल को लगा कि वास्तव में किसी ने उसके दिल को ठेस पहुंचाया है या मुट्ठी में दबोच कर मसल दिया हो। वह जहां था वहीं खड़ा रहा। कक्षा में शोरगुल मचा था। एक आवाज़ आई, अपना भाषण तो तुमने अधूरा ही छोड़ दिया बॉस। लेकिन तभी अचानक घंटी बज गई और मास्टर जी आ गए। मास्टर जी के आने से शोरगुल जो है एकदम से थम सा गया था। सब अपनी अपनी जगह पर जा बैठे थे और मास्टर जी जो हैं अब हाजिरी ले रहे थे। सभी का नाम जो है बारी बारी से पुकार रहे थे और उसी क्रम में अचल श्रीवास्तव भी पुकारा जाता है। अचल जो है चौंक कर बैसाखी संभालते हुए खड़े होता है। मास्टर जी जो है अपनी कुर्सी से उठते हुए बोलते हैं, बैठो बेटा बैठो, बैठे रहो। यह सब कैसे हो गया तुम्हारा पैर? पास आकर मास्टर जी जो है उनसे पूछा। अचल जो है बैसाखियों के सहारे खड़ा हो गया था। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसका गला जो है भर आया था, आंखें भर आई थी। उसके पश्चात मास्टर जी कहते हैं, ओ खैर छोड़ो इन सब बातों को बेटे, इस बात को छोड़ दो। मास्टर जी भी द्रवित हो उठे थे। उन्होंने अचल की पीठ थपथपाई और वापस अपनी जगह पर आकर बोले, देखो तुम लोगों का यह नया दोस्त है, दुर्भाग्य से
दुर्भाग्य से इन्होंने अपना एक पैर खो दिया है। अच्छा हो कि आप सब जो है इसके अचल के साथ सहानुभूति का व्यवहार रखो। लेकिन मास्टर जी का उपदेश किसी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। कालखंड समाप्त होने का घंटी बजता है और मास्टर जी जो है कक्षा से निकल जाते हैं। जैसे मास्टर जी कक्षा से निकलते हैं, चारों तरफ पुनः धमा चौकड़ी जो है मच जाती है। नाटे कद का वह मोटा सा लड़का फिर उठकर भाषण देने के अंदाज में ब्लैक बोर्ड के पास जाकर खड़ा हुआ था कि उस समय 12 बज गए थे। घंटा घर में 12 बज गए थे। पिताजी के खर्राटे गूंज रहे थे। माँ भी सो चुकी थी, लेकिन अचल की आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसका मन जो है साल भर पहले की एक घटना में उलझ गया। पिताजी का तबादला हो गया था, कितना खुश था अचल जो है। रास्ते में एक बड़े स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी। अचल पानी लेने उतरा था। नल पर काफ़ी भीड़ थी। जब अचल का नंबर आया तो गाड़ी ने सीटी दे दी। पिताजी घबरा कर चिल्लाए और कहने लगे, रहने दो अचल, अगले स्टेशन में हम जो है पानी लेंगे। और गाड़ी जो है चलने लगा था कि अचल जो है दौड़ा और घबराहट में उसका एक हाथ जो है डिब्बा के हैंडल पर जमा नहीं, पैर फिसला। पैर के फिसलने से स्टेशन पर कोहराम मच गया और उसके बाद क्या हुआ अचल को याद नहीं। होश आया तो वह अस्पताल के बेड में पड़ा हुआ था। उसकी माँ जो है सिसक सिसक कर रो रही थी सिराने पर बैठ के, और पिताजी भी जो है बहुत गुमसुम थे। वह कुछ नहीं समझ पाया। फिर जब उसे पता चला कि वह एक पैर जो है गंवा चुका है तो वह तड़प उठा था। सारा अस्पताल जो है उसे चक्कर खाता सा लगा था। इस प्रकार से फिर वह दिन भी आया जब अचल को बैसाखियों के सहारे लेकर चलना पड़ा। बैसाखियों के सहारे अब चलता था। नए स्कूल में प्रवेश लेने गया। पिताजी भी साथ थे। कितनी ही आंखें उस पर गड़ गई थी। लड़के उसे इस तरह से देखने लगे थे जैसे कोई जानवर हो। गुस्से और मजबूरी से कांप उठा था अचल जो है, और अब जो है कल उसे फिर स्कूल जाना था। फिर वही लोग जो हैं चिड़चिड़ाएंगे, वही बच्चे जो हैं जहर के समान ठहाके लगाएंगे। इन सारी बातों को वह जो है याद करता है कि कल स्कूल जाने के बाद फिर ये वातावरण निर्मित होगा, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। उसका हिम्मत जो है जवाब दे रहा था, फिर करे तो क्या करे। आखिर क्यों हंसते हैं लड़के उस पर? जरूर उन्हें कोई मज़ा आता होगा, जरूर कोई उन्हें अच्छा लगता होगा। वह चिढ़ता है, रोता है तो वे समझते होंगे कि उन्होंने उसे दबा दिया या हरा दिया। मन ही मन यह बालक जो है सोच रहा है, लेकिन अगर वह चिढ़े नहीं, रोए नहीं, अगर वह उन्हें जता दे कि वह अपने लंगड़ेपन की कोई परवाह नहीं करता है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उनके मज़ा में किरकिरा हो जाएगा। बल्कि क्यों न वह खुद ही अपने आप पर हंसे, ऐसा वह सोचता है। अपने लंगड़ेपन पर अगर हंसने का कोई निमंत्रण दे उन्हें, तब वे समझ जाएंगे कि लंगड़ेपन की खिल्ली उड़ाकर उसे चिढ़ाने सताने की कोशिश करना बेकार है। वह तो खुद ही अपनी टांग को हंसने की चीज़ समझता है। उसके मुरझाए होठों पर मुस्कान खिल उठी। फिर पता नहीं वह कब सो गया। इस प्रकार से वह बालक जो है सोचता रहता है कि अब मैं स्कूल में अपने मित्रों को, सहपाठियों को हंसने का या खिल्ली उड़ाने का अवसर नहीं दूंगा। और अगर वो अवसर खिल्ली उड़ाते हैं या हंसी उड़ाते हैं तो उनके साथ साथ वह अपने आप का भी खिल्ली उड़ाएगा, अपने आप का मजाक उड़ाएगा, ताकि उनको पता चले कि बैसाखी में चलने से या एक पैर के ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।